आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। A1IS के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज ज्योग्राफी की नई सीरीज में हम आपको नॉर्थ अमेरिका के झीलों के बारे में और उसके आसपास के प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। नॉर्थ अमेरिका के जो झील क्षेत्र हैं वो पूरे नॉर्थ अमेरिका रीजन में वेल डेवलप्ड हैं, क्योंकि सारी सुविधाएं वहाँ आसपास हैं। पीछे मैप बनाया गया है, हाथ से ही बनाया गया है, जाहिर सी बात है, तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी होगी तो आई होप आप मैनेज कर लेंगे। थोड़ा एटलस में आपको झीलों के क्षेत्र को यहाँ देखना है। ये नॉर्थ अमेरिका का मैप, कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पे आपको 5 बड़ी झीलें मिलेंगी। कनाडा यूएसए की बाउंड्री पे आपको 5 बड़ी झीलें मिलेंगी। एक तो बाउंड्री पे नहीं है, मिशिगन केवल यूएसए में है, नहीं तो बेटा सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो, 4 झीलें आपको कनाडा यूएसए की बाउंड्री पे मिलेंगी। पूरे अमेरिका में, पूरे आप कह सकते हो पूरे नॉर्थ अमेरिका में ये सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र है। उद्योग के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में, सर्विसेज के मामले में, इंडस्ट्रीज के मामले में लगभग ये सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड रीजन है। इसके कई सारे कारण भी हैं, धीरे धीरे हम इसे पढ़ेंगे। मतलब यहाँ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सारी चीजें वेल डेवलप हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। कुछ चीजें तो यहाँ लिखी गई हैं, कुछ चीजें ऐसे ओरली मैं आपसे बोल दे रहा हूँ, उसे नोट करते जाइएगा। जब भी मैं आपसे बोला हूँ एटलस जब पढ़िए तो ऐसे एटलस खोल लीजिए, एटलस खोल लीजिए, उस लेक रीजन के चारों तरफ देखिए, और पढ़ने का तरीका जो पहले वीडियो में बताया था उसी तरीके से आप देखिए, और उसके बाद लिखते जाइए, कुछ कुछ पॉइंट लिखते जाइए, तब आपके लिए फायदेमंद होगा। नहीं तो फिर वीडियो के आपको आपके सामने आने से पहले ठीक ठाक इस पे मेहनत की गई है, ठीक ठाक इसे बनाया गया है कि जल्दी वीडियो खत्म हो जाए, ये थोड़ा सा फायदा रहता है। तो अगर जो हम लेक्स रीजन के बारे में आपको बताएं तो ये पूरा झील क्षेत्र, ये पूरा झील क्षेत्र, उत्तर अमेरिका का झील क्षेत्र पूरी दुनिया का 21% फ्रेश वाटर अपने पास लिए हुए है। मतलब यहाँ पूरी दुनिया का कितना परसेंट फ्रेश वाटर है? पहला तो 21% फ्रेश वाटर यहाँ है, वाटर का रिजर्व है। तो आप खुद सोचो, पहले तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट हो गया कि दुनिया का लगभग एक चौथाई, मान लो एक चौथाई नहीं, 1/5 भाग तो ऐसे ही रिजर्व है फ्रेश वाटर। वो भी जो दुनिया आज वाटर क्राइसिस से जूझ रही है, अमेरिका के पास उसकी कमी नहीं है, फ्रेश वाटर यहाँ है। और उसमें भी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक सुपीरियर लेक है, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक सुपीरियर लेक। अब आपको ध्यान से एक बार सोचना है कि अगर जो हम इन झीलों के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले आएगा ये सुपीरियर झील। सुपीरियर झील, सुपीरियर झील के बारे में अगर जो हम देखें, ध्यान से देखिए बेटा, सुपीरियर झील आपको ऐसे समझना है कि हम सुपीरियर झील में नाव लेके चल रहे हैं, जैसे कि आपको बताया था। और जब नाव लेके चलेंगे तो इधर से ही हम शुरू करेंगे। सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले जैसे ही सुपीरियर झील में हम एंट्री करेंगे बेटा, यहां एक प्रोविंस मिलेगा हमें, मिनीसोटा। कौन सा प्रोविंस? मिनीसोटा, मिनीसोटा प्रोविंस मिलेगा। सुपीरियर झील से, यहीं से हम यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो जैसे ही सुपीरियर झील में हम एंट्री करेंगे तुरंत मिनीसोटा प्रोविंस मिलेगा। ध्यान देना बेटा, इस मिनीसोटा प्रोविंस की कुछ खास बात है, तो पहले इसी को जान लें। ये मिनीसोटा प्रोविंस, मिनीसोटा प्रोविंस के बारे में, मिनीसोटा प्रोविंस, मिनीसोटा प्रोविंस में सुपीरियर झील के किनारे जो है वो डुलुथ है। यहां ध्यान दो, वो डुलुथ है। मिनीसोटा, मिनीसोटा और उसमें डुलुथ, ये डुलुथ है। तो डुलुथ, डुलुथ से हमारी सवारी चलेगी। डुलुथ क्या कर रहा है? डुलुथ मिनीसोटा में है और यहीं विस्कॉन्सिन प्रोविंस है जिसकी कैपिटल मिलवाकी है। मिनीसोटा प्रोविंस इसलिए जाना जाता है क्योंकि मिनीसोटा प्रोविंस में यहां मेसाबी रेंज है। देखो, मेसाबी रेंज, मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूं थोड़ा। मेसाबी रेंज, मेसाबी, मेसाबी पर्वत। तो सुपीरियर झील के किनारे डुलुथ और मिनीसोटा प्रोविंस, इसके नॉर्थ में कनाडा, और यहां मेसाबी पर्वत, मेसाबी रेंज है। एटलस में नहीं दिया होगा लेकिन ध्यान से समझना, मेसाबी रेंज है। मेसाबी रेंज इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां आयरन ओर का सबसे बढ़िया खनन होता है, आयरन ओर का उत्पादन होता है, लौह अयस्क। और ये पूरा रीजन, मिनेसोटा प्रोविंस, डुलुथ लेकर ये पूरा रीजन
आयरन और इंडस्ट्रीज या स्टील इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डुलुथ डेवलप है। और यहाँ डुलुथ से सारे आयरन और इंडस्ट्री है डेवलप है, स्टील यहाँ से निकाला जाता है और यहाँ डुलुथ से ट्रांसपोर्ट की सुविधा के तहत ऐसे ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ऐसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो आप सुपीरियर झील के बाएं किनारे से अगर जो चलते चलते जाएंगे, डुलुथ मिनेसोटा मेसाबी रेंज हमें मिला, जहां लौह इस्पात उद्योग सबसे अधिक डेवलप है, स्टील इंडस्ट्री डेवलप है। और उसके बाद डुलुथ से हम आगे निकले तो फिर गए, फिर कनाडा में आ गए। कनाडा में कौन सा? ओंटेरियो प्रोविंस मिलेगा, कनाडा का ओंटेरियो। और उसके बाद होते 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 आएंगे बेटा यहां इस जगह पे। सुपीरियर झील से जब हम ह्यूरन लेक में इंटर करेंगे, ह्यूरन लेक में इंटर करेंगे तो एक जगह मिलेगी सॉल सेंट मैरी। ध्यान दो, सुपीरियर झील से ह्यूरन झील में एंट्री करेंगे तो मिलेगा सॉल सेंट मैरी, एक जगह मिलेगी। सॉल सेंट मैरी इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सॉल सेंट मैरी कनेक्टिंग पॉइंट है। किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? सुपीरियर को ह्यूरन झील से। यहां सू कैनाल मिलेगी, सू नहर। सू नहर सॉल सेंट मेरी पर ही बनाई गई है, थोड़ी सी एलिवेटर टाइप की नहर है। तो सुपीरियर झील को वो ह्यूरन झील से जोड़ देती है। और ये सुपीरियर और ह्यूरन दोनों झीलें, ध्यान देना, दोनों झीलें बेटा यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पे है। फिर तो हम कहां से चलना शुरू किए थे? हम चलना शुरू किए थे डुलुथ से। डुलुथ से सुपीरियर झील के बाएं किनारे से होते होते ओंटारियो कनाडा पहुंचे, कनाडा के बाद सॉल सेंट मैरी पहुंचे, सॉल सेंट मैरी के बाद फिर अब एंट्री हो गई हमारी कहां? ह्यूरन झील में। ह्यूरन झील में एंट्री जैसे हुई तुरंत अचानक मिला सेडेबरी। अब सेडेबरी नॉर्थ में लिखा है, नॉर्थ में लिखा मतलब वो कनाडा पर नॉर्थ में लिखा है, सेडेबरी यहां मिलेगा। देखो यहां कनाडा और यहां यूएसए, तो नॉर्थ में है झील के, तो सेडेबरी कनाडा में मिलेगा। अब सेडेबरी किस लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सिल्वर और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट जो होते हैं, मिनरल जो होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ध्यान देना बेटा। कुछ चीजें यहां मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, उसे आपको जरूर सुनना है। सिल्वर, चांदी, चांदी और इससे संबंधित जो धातुएं होती हैं उनकी माइनिंग जहां होती है वो सेडेबरी उनमें से एक है। चांदी कभी अकेले नहीं मिलता, मतलब ऐसे नहीं समझोगे कि आप जमीन खोदोगे चांदी मिलेगा। सिल्वर हमेशा क्रोमियम, कॉपर, निकिल, कोबाल्ट के साथ, जिंक के साथ मिलता है। जैसे हमारे यहाँ ही इंडिया में राजस्थान में जो जिंक की माइनिंग है उसी में से, रणथंभौर के आसपास जो जिंक माइन है उसी में से चांदी निकलता है। मतलब चांदी अकेले नहीं मिलता। दूसरी बात, चांदी उन जगहों पे मिलता है जहां जो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, वो एसिडिक हों। इसका मतलब बहुत पहले जो मैग्मा निकला होगा उसमें सिलिका ज्यादा होगा, सिलिका ज्यादा होगा तो थिक मैग्मा होगा, थिक मैग्मा एसिडिक हो जाता है। तो ऐसी ही जगहों पर चांदी, मतलब सिल्वर, कॉपर, क्रोमाइट, ये सब मिलता है। इवन लिथियम जो मिल रहा है इन्हीं जगहों पर मिल रहा है। इसीलिए लोग अंदाजा लगा पाते हैं कि कौन से मिनरल कहाँ मिलते हैं, क्योंकि उसका उसका कंपोजिशन, उसकी जो मेटलर्जी है वो सारा, वो थोड़ा बैकग्राउंड वो जानते हैं। तो सेडिबरी इसलिए इंपॉर्टेंट है, कनाडा का सेडिबरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा यहाँ निकेल, क्योंकि बेटा यहाँ कॉपर, क्योंकि बेटा यहाँ सिल्वर, इन सबों का खनन होता है, इन सबों की माइनिंग होती है। कौन से लेक के किनारे? ह्यूरन लेक के किनारे, ह्यूरन लेक के किनारे। अच्छा आगे बढ़ो, फिर ह्यूरन लेक के हम बाएं तरफ से होते होते इधर आएंगे और इधर देखो ह्यूरन लेक के इधर पहुंचे। ह्यूरन लेक के पहुंचे तो हम पहुंच गए मिशिगन प्रोविंस में। मिशिगन और ह्यूरन लेक के बीच में अमेरिका का मिशिगन राज्य है। मिशिगन का राज्य की जो सबसे फेमस जगह है वो डेट्रॉयट है। तो हमने कहां से शुरू किया? डुलुथ, मेसाबी रेंज आयरन और स्टील के लिए इंपॉर्टेंट। यही मेसाबी रेंज मिनीसोटा से अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी निकलती है, और मिसिसिपी विस्कॉन्सिन, विस्कॉन्सिन और इधर जो प्रोविंस है उसकी बाउंड्री बना देती है। फिर ओंटारियो में हम पहुंचे, ओंटारियो के बाद सॉल सेंट मेरी, सू कैनाल, फिर पहुंचे सेडेबरी। निकिल, कॉपर, सिलिका, क्रोमाइट खनन के लिए जाना जाता है, एसिडिक मैग्मा मिलता होगा। फिर हम पहुंचे ह्यूरन लेक, ह्यूरन लेक पहुंचे डेट्रॉइट। अब ये डेट्रॉइट किस लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। डेट्रॉइट जैसे कहीं कहीं कहा जाता है नॉर्थ इंडिया, गुड़गांव
गुरुग्राम अब नाम है। गुरुग्राम नॉर्थ इंडिया का डेट्रॉइट है, सुना होगा नाम, ध्यान से समझिएगा बेटा। फिर कहा जाता है कोयम्बटूर, साउथ इंडिया का डेट्रॉइट है। अब ये डेट्रॉइट क्यों बोला जाता है? पूरी दुनिया में डेट्रॉइट मोटर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट पूरी दुनिया में डेट्रॉइट। कौन सा प्रोविंस में है? मिशिगन प्रोविंस। मिशिगन झील है उसी के नाम पे, अमेरिका का मिशिगन प्रोविंस है। पूरी दुनिया में मिशिगन प्रोविंस का जो डेट्रॉइट है, और वो कौन से लेक के किनारे, ध्यान दो, ह्यूरन और इरी के बीच में मिलेगा। ह्यूरन और इरी के बीच में मिलेगा। पूरी दुनिया का सबसे, यहाँ एक मोटर एग्जीबिशन सेंटर है, आप समझ लो। दुनिया में जो नई नई गाड़ियां निकलती हैं, उन गाड़ियों का आप कह सकते हो शोरूम टाइप का एग्जीबिशन होता है, सबसे पहली बार यही दिखाया जाता है। और यहाँ गाड़ियों में लगभग जापानी गाड़ियां हमेशा टॉप करती हैं। यूएसए का है, लेकिन जापानी गाड़ियां ऐसा ऐसा छोटी छोटी गाड़ियों को निकालेंगे बेटा। और अमेरिका का कल्चर है, वो बड़ी बड़ी जाइंट टाइप की गाड़ियां निकालते हैं। जापान छोटी जगह, तो छोटी छोटी गाड़ियां बड़ी खूबसूरत दिखती हैं। तो यहाँ डेट्रॉइट में एग्जीबिशन सेंटर है ना, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। फिर आप डेट्रॉइट से होते हुए फिर आप घूम जाएंगे, अगला मिल गया डेट्रॉइट। और ह्यूरन से फिर आप एंट्री मार गए मिशिगन लेक में। अब देखो कैसे कैसे हम आ रहे हैं। मिशिगन लेक में आप एंट्री मार रहे हैं बेटा। मिशिगन लेक में जैसे एंट्री मारे, मिशिगन प्रोविंस से आपको मिला इंडियाना प्रोविंस। अब मिशिगन मिशिगन झील कौन कौन सा राज्य है अमेरिका का? स्टेट मिशिगन स्टेट है, फिर इसी के किनारे इंडियाना स्टेट है, इलिनॉस स्टेट है, मिलवॉकी विस्कॉन्सिन स्टेट है। और इनके चार बड़े बड़े सिटीज इसी के किनारे हैं। जैसे एक सबसे बड़ी सिटी गैरी, जो इंपॉर्टेंट है, कल्चरल इंपॉर्टेंस इसका है, पुरानी सिटी है, इंडियाना प्रोविंस। इलिनियॉस प्रोविंस की जो कैपिटल है शिकागो, ये इंपॉर्टेंट है। विस्कॉन्सिन प्रोविंस की जो कैपिटल या सिटी है मिलवॉकी, ये इंपॉर्टेंट है। शिकागो, मिलवॉकी। अब ध्यान दो, शिकागो, मिलवॉकी। गैरी, गैरी से हम बढ़ते आए शिकागो, शिकागो मिलेगा इलिनियॉस में, फिर बढ़ते आए मिलवॉकी, मिलवॉकी मिलेगा विस्कॉन्सिन में। शिकागो, शिकागो के बारे में, दुनिया का सबसे बड़ा मीट प्रोसेसिंग सेंटर है। मैं एक इंग्लिश बोल देता हूं, एक हिंदी बोल देता हूं, जिससे दोनों भाषाओं में जानने वाले बच्चे पढ़ सकें। मीट प्रोसेसिंग सेंटर, मांस प्रसंस्करण उद्योग सबसे बड़ा। और उसमें भी सुअर के मांस यहाँ ज्यादा, बीफ ज्यादा मिलता है। नहीं समझना है कि बकरा मिल जाता है आसानी से, चिकन। दुनिया का सबसे बड़ा मीट प्रोसेसिंग सेंटर है, पहला। दूसरा, यूएसए का थर्ड सबसे बड़ा, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, थर्ड लार्जेस्ट सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। दुनिया का तीसरा, सॉरी, यूएसए का तीसरा सबसे बड़ा पॉपुलेशन यहां रहता है। तीसरा, यूएसए का ट्रांसपोर्ट फोकस सेंटर, ट्रांसपोर्ट फोकस सेंटर। अब ये ट्रांसपोर्ट फोकस सेंटर क्या होता है? परिवहन फोकस सेंटर, हिंदी इतनी ही कर सकते हो, परिवहन फोकस केंद्र, परिवहन फोकस केंद्र है बेटा ये। तो ट्रांसपोर्ट फोकस सेंटर क्या होता है बेटा, आपको ऐसे समझना है। ट्रांसपोर्ट फोकस सेंटर, इसका मतलब क्या है? एक ऐसा जगह जहां खड़े हो जाइए आप, तो पूरे उस देश में जाने के लिए तीनों तीनों रूट आपको मिल जाएंगे। मतलब तीनों रूट का मतलब तीनों माध्यम आपको मिल जाएंगे, एयर, रोड, रेलवे। तो शिकागो आप खड़े हो जाएंगे, तो शिकागो खड़े होंगे तो पूरे यूएसए में जाने के लिए वहां से फ्लाइट, वहां से ट्रेन, वहां से बस, सड़क वाले माध्यम आपको मिल जाएंगे। तो जैसे हमारे यहाँ ऐसे ट्रांसपोर्ट फोकस सेंटर को बोला जाता है बेटा सेंट्रल। जैसे आपने सुना होगा कानपुर सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल। अब ऐसी जगह को हमारे यहाँ सेंट्रल, मतलब मुंबई सेंट्रल, वहां पहुंच जाएंगे तो पूरे देश में जाने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब दो एक साधन मिल जाएगा। कानपुर पहुंच जाएंगे तो कानपुर सेंट्रल, वहां से भी पूरे देश के लिए ट्रेन चलती है, कानपुर सेंट्रल, है ना। तो ऐसे हमारे यहाँ इसी को सेंट्रल का है। तो मांस प्रसंस्करण, मीट प्रोसेसिंग, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन सिटी, ट्रांसपोर्ट फोकस सेंटर, मिलवॉकी और शिकागो, इन दोनों को देख लो।
शिकागो और मिलवाकी ये दोनों, थोड़ी सी भीड़ यहां ज्यादा लगी, मैं दूसरा मैप ले लेता हूं। ठीक है बेटा, यहां शिकागो और मिलवाकी ये दोनों। आप यूएसए का मैप जब देखोगे, यूएसए का मैप बेटा, तो लेक रीजन से, कल आपको मैंने बताया था ये लेक रीजन है, और यहां आपको मिलेगा ग्रेट बेसिन मतलब मैदान, यहां भी आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका का ग्रेटर प्लेन। तो आप खुद देखो, यहां खेती करने वाले मैदान है, यहां खेती करने वाले मैदान, और ये लेक रीजन, और लेक रीजन के किनारे इधर वेस्ट साइड में शिकागो मिलवाकी। तो शिकागो मिलवाकी दोनों एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स के लिए बड़े फेमस है, कृषि यंत्र के लिए बड़े फेमस है, और कृषि का सबसे बड़ा मार्केट है बेटा ये। कृषि यंत्र के लिए बड़े 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 जो जाइंट टाइप के वो जो ट्रैक्टर और बड़ी बड़ी मशीनें खेती करने के लिए बनाई जाती हैं, ये नहीं, ये सबसे बड़े मार्केट है, क्योंकि इधर मिसिसिपी नदी यहाँ देख रहे हो, मिसिसिपी नदी ही तो विस्कॉन्सिन और इलिनॉइस प्रोविंस की सीमा बना दे रही है बेटा। तो बेटा जहां नदी रहेगी वहां तो खेती होगी, गंगा है उसके अगल बगल खेती होगी, तो यहाँ खेती भी बहुत ज्यादा, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, और ये दोनों एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, उनके मशीनों के लिए जाने जाते हैं। फिर तो हम लोग कहाँ, डेट्रॉयट से हम अपना सफर शुरू किए थे, कनाडा के ओंटारियो, सॉल सेंट मैरीज, सेडबेरी होते हुए डेट्रॉयट आए, डुलुथ से शुरू किए थे, डेट्रॉयट आए, उसके बाद मिशिगन, गैरी, शिकागो, मिलवॉकी, यहां तक हम पहुंच गए। अब फिर इसके बाद हम जाएंगे डेट्रॉयट होते हुए इरी। इरी इरी जब पहुंचेंगे तो इरी एक यहाँ प्रोविंस है, ओहियो, हमने आपको कल बताया था पिछले वीडियो में, ओहियो प्रोविंस। ओहियो एक नदी भी है, देखो मिशिगन भी नदी है ना, ओहियो एक नदी है जो मिशिगन में जाके मिल, ओहियो एक प्रोविंस भी है। ओहियो प्रोविंस की जो सबसे बड़ी सिटी है वो क्लीवलैंड है, क्लीवलैंड इरी झील के किनारे है। क्लीवलैंड कल्चरल सिटी है, जैसे कलकत्ता है, तो कलकत्ता, कोई कोई वहां बोलता भी है कहावत, कलकत्ता, फ्रॉम कोलकाता टू क्लीवलैंड, ये अंग्रेजों की कहावत थी। कलकत्ता से क्लीवलैंड तक उनका है, पहले अमेरिका उन्हीं के कब्जे में था, तो कलकत्ता से क्लीवलैंड तक उन्हीं का है। तो इरी झील है यहाँ। अब इरी झील के किनारे क्लीवलैंड, क्लीवलैंड से जैसे ही आगे बढ़ेंगे इरी झील से होते हुए बेटा, इस तरीके से, इस साइड से अगर जो आप आगे बढ़ेंगे, मैं पेन थोड़ा पतला लगा, इस साइड से अगर जो आगे आप आगे बढ़ेंगे, तो इरी झील से जैसे ही आगे बढ़ेंगे फिर यूएसए का एक राज्य बनेगा, पेंसिल्वेनिया, 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 पेंसिल्वेनिया इरी झील के किनारे, और इसी के बगल में एक सिटी है इरी, ये पेंसिल्वेनिया हो गया। फिर जैसे इरी से आगे बढ़ेंगे, इरी और ओंटारियो झील के बीच में, यहां इरी और ओंटारियो झील के बीच में यहां आपको मिलेगा न्यागरा फॉल। ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर मिलेगा, यहीं आपको मिलेगा बफेलो। बफेलो इंपॉर्टेंट है, यहाँ यूएसए में आटा उद्योग सबसे बड़ा फेमस है, पुरानी सिटी है ना। और बफेलो, उसके बाद आप पहुंचे ओंटारियो झील, ओंटारियो झील जैसे पहुंचे, इरी और ओंटारियो, एक तरफ ऐसे इरी झील है, एक तरफ ऐसे इरी झील है, और एक तरफ कौन सी, ओंटारियो। इरी और ओंटारियो को जोड़ने वाली जो नहर है बेटा वो वेलेंड कैनाल, वेलेंड, डब्लू है, वेलेंड कैनाल, वेलेंड नहर इन दोनों को जोड़ देती है, और इसी पे न्यागरा फॉल भी फेमस, न्यागरा फॉल है। फिर आगे बढ़ जाओ, ओंटारियो झील पे पहुंच गए, ओंटारियो झील के किनारे न्यूयॉर्क है। अब न्यूयॉर्क अमेरिका की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर, मैक्सिमम पॉपुलेशन यूएसए का यहीं रहता है। हिस्टोरिकल शहर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहीं है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहीं है, अमेरिका का पुराना शहर है ना। तमाम चीजें हैं, कोस्टल एरिया है यहाँ, यहीं निकलती है पोटोमैक नदी। ओंटारियो झील, ओंटारियो झील से जैसे ही आप देखेंगे, यहाँ ब्लू कलर से मैंने सेट किया है, यहाँ ओंटारियो झील के नॉर्थ में बेटा ओटावा कनाडा की राजधानी है, और ओंटारियो झील से निकल जा रही है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, ये कनाडा में ये चली जाती है।
क्लियर। तो आपको ये झीलों का क्षेत्र एक बार बता दिया गया। झील क्षेत्र अमेरिका में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी कितनी झीलें मिली अमेरिका और कनाडा की सीमा पर? 5 झीलें पूरा टोटल मिली, 4 तो उनकी बाउंड्री पर है। मिशिगन केवल यूएसए में है। सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। सुपीरियर झील में हम डुलुथ से शुरू किए, मिनेसोटा प्रोविंस है। मिनेसोटा प्रोविंस में मेसाबी रेंज है। मेसाबी रेंज आयरन ओर के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं FeO लिख दे रहा हूं, फेरम ऑक्साइड। आयरन ओर के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ स्टील इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप है। उसके बाद डुलुथ, डुलुथ ज्यादा डेवलप इसीलिए है क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जलीय परिवहन की सुविधा है। सुपीरियर झील पूरे विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है। सुपीरियर झील से हम होते हुए गए ओंटारियो। ओंटारियो के बगल में हमें मिला सॉल्ट सेंट मेरी, एक कनेक्टिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ नहर बनाई गई है। सू कैनाल ह्यूरन और सुपीरियर को जोड़ देती है। फिर हमें मिला सेडिबरी। सेडिबरी निकिल, क्रोमाइट, कॉपर, सिल्वर, इन सबों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिल्वर अकेले नहीं मिलता, इन सबों के साथ मिलता है, तो यहाँ उसका खनन होता है। तो ये वो एरिया डेवलप है। यही बगल में क्यूबेक है जहाँ कनाडा में सबसे ज्यादा फ्रेंच लोग रहते हैं। पहले कनाडा फ्रेंच के कब्जे में था, बाद में ब्रिटेन ने उसे ले लिया। वो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। ह्यूरन, फिर मिशिगन। मिशिगन झील में आए तो यहाँ मिशिगन राज्य मिला। डेट्रॉयट जहां मिला। मिशिगन में फिर इंडियाना प्रोविंस गैरी मिला। आगे बढ़े, इलिनॉइस प्रोविंस में शिकागो मिला। शिकागो, मिलवाकी, ये दोनों विस्कॉन्सिन का की सिटी मिलवाकी, इलिनॉइस की सिटी शिकागो, ये दोनों ट्रांसपोर्ट फोकस सेंटर ऑफ यूएसए, सबसे बड़ा दुनिया का मीट प्रोसेसिंग सेंटर है ना, और ट्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मिलवॉकी, शिकागो। शिकागो तीसरा सबसे बड़ा पॉपुलेशन सिटी भी है। यहां से निकले तो हम आए डेट्रॉयट, इरी। इरी में ओहियो प्रोविंस में मिलेगा क्लीवलैंड। आगे बढ़े, फिर मिलेगा पेंसिल्वेनिया की सिटी इरी। आगे मिले इरी ओंटारियो को जोड़ने वाला नियाग्रा वेलेंड कैनाल, यही मिलेगा नियाग्रा फॉल, यही मिलेगा बफेलो। ओंटारियो से आगे बढ़े तो यही मिलेगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी यही है अमेरिका का, और न्यूयॉर्क लोकेटेड नियर बैंक ऑफ पोटोमैक रिवर। आगे नॉर्थ में जाएंगे तो कनाडा मिलेगा। कनाडा की कैपिटल ओटावा। इरी ओंटारियो लेक से निकल जाती है सेंट लॉरेंस नदी। थोड़ा सा ध्यान दोगे, देखो मामला थोड़ा सा किसी और देश के बारे में हम पढ़ रहे हैं और उसके किसी स्पेशल रीजन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब स्पेशल रीजन के बारे में हम पढ़ रहे हैं बेटा, तो थोड़ा सा मामला तो हो ही जाता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आई होप इतना ज्यादा कठिन नहीं है। एटलस देखेगा तो सब कुछ मिलेगा। बहुत ज्यादा डिटेल कराया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि हमारे एग्जाम में अब क्या करोगे, यूएसए का तो एग्जाम दे नहीं रहे हो, इंडिया का एग्जाम दे रहे हो, तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा करा दिया गया है। यहाँ नॉर्थ अमेरिका के बारे में कई सारी चीजें करा दी गई। वो सीरीज से जो और जरूरत होगी तो और करा दिया जाएगा। फिर हम मिलते हैं इसके बाद, ठीक है। आज यहीं तक, थैंक यू।